क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना रुके, बिना थके, हर दिन ज्यादा पैसा कैसे कमाते रहते हैं, जबकि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? Why do some people keep making more and more money even when others are working harder? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? Yes! और आज हम उसी सीक्रेट को अनलॉक करने वाले हैं। वेलकम टू समरी सेंट्रल, और इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि मनी से मनी कैसे बनता है। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है। मनी इज अ टूल, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही पैसा हमारे लिए और पैसा बनाता है। हम बात करेंगे स्मार्ट अर्निंग, स्मार्ट स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और उन हैबिट्स की जो ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियली फ्री बनाती है। यह ऑडियो बुक आपके माइंडसेट में एक पावरफुल शिफ्ट लाएगी, क्योंकि सच यही है कि माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग, और जब सोच बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। सो गेट रेडी, टुडे इज द बिगिनिंग ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। दिस इज द मोमेंट जब आप पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मनी को आपके लिए काम करवाने की जर्नी पर निकल रहे हैं। वेलकम टू समरी सेंट्रल, एंड नाउ लेट्स मेक एपिक मनी। चैप्टर 1, पैसे की जरूरत क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आखिर इतना जरूरी क्यों होता है? बचपन से हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, एक अच्छी नौकरी कर लो और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि जीवन सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं होता, और पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है। मनी इज अ बेसिक लाइफ टूल जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले को प्रभावित करता है। पैसा हमारे जीवन में ऑक्सीजन की तरह है। जब तक ऑक्सीजन है हम शांत हैं, और जब ऑक्सीजन कम होने लगती है तो पैनिक शुरू हो जाता है। उसी तरह जब जेब में पैसा होता है हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑप्शंस चुन सकते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो हर छोटी चीज से स्ट्रेस, टेंशन और डर महसूस होने लगता है। इसलिए पैसा लक्ष्यूरी नहीं है। मनी इज सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। सोचिए, अगर घर में किसी को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े और डॉक्टर बोले कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जिसका खर्च 1 लाख रुपए है। अगर आपके पास वह पैसा नहीं है तो उस मोमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि हम अपने सबसे प्रिय इंसान की मदद पैसे के कारण तुरंत नहीं कर पाते। उस समय एक बात बहुत गहराई से समझ आती है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे कुछ भी नहीं हो पाता। पैसा हमें चॉइस देता है, पावर देता है और जीवन को स्टेबिलिटी देता है। बिना पैसे के हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, और पैसा होने पर हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस क्वालिटी की लाइफ जीनी है। पैसा रिश्तों में भी पीस लाता है। अधिकतर फाइट्स मनी रिलेटेड इश्यूज के कारण होती हैं, चाहे वह हस्बैंड वाइफ की हो, पेरेंट्स चिल्ड्रन की हो या बिजनेस पार्टनर्स की। जब फाइनेंस स्टेबल होते हैं तो रिश्ते भी स्टेबल रहते हैं, बातें शांत होती हैं, डिसीजंस काम होते हैं। पैसा हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। सोचिए, जब आप अपने खुद के पैसे से अपने घर के खर्च पूरे करते हैं, फैमिली को गिफ्टिंग करते हैं या अपने सपनों की तरफ इन्वेस्ट करते हैं, तो अंदर से एक अलग लेवल की खुशी और गर्व महसूस होता है। पैसा हमें सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। मनी गिव्स डिग्निटी। बहुत लोग कहते हैं, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चल जाए। लेकिन यह सोच डेंजरस है, क्योंकि जब हम कम पैसे के तरफ फोकस करते हैं तो पूरा जीवन कॉम्प्रोमाइज में निकल जाता है। दुनिया में आज सब कुछ बदल रहा है। एजुकेशन, फूड, ट्रैवल, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है। अगर इनकम स्टेबल नहीं है तो फ्यूचर अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ जीवन चलाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। पैसा हमें 1000 गुना बड़ा सोचने की ताकत देता है। जब आपके पास पैसा होता है, आप घबराए बिना रिस्क ले सकते हैं, नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने सीखने, लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ दे सकते हैं। अब सवाल यह है, पैसा सच में क्यों कमाना चाहिए? क्योंकि मनी गिव्स फ्रीडम टू चूज। आप कहाँ रहना चाहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, बच्चों को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं, खुद कौन सी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, कितना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, सब पर कंट्रोल पैसा देता है। जब आपके पास पैसा होता है, आप दूसरों के रूल्स पर नहीं जीते, आप अपनी कंडीशंस पर लाइफ जीते हैं। यही असली फ्रीडम है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं होना चाहिए। पैसा मैनेज करना, ग्रो करना और राइट वे में यूज करना असली कला है।
बहुत लोग कमाते हैं लेकिन उसका यूज नहीं जानते, इसलिए अंत में खाली रह जाते हैं। इसलिए इस जर्नी में सबसे पहला स्टेप है मनी माइंडसेट बदलना। अगर सोच बदल गई तो फाइनेंशियल लाइफ 1000 गुना बेहतर हो सकती है। हमें पैसे को एनिमी की तरह नहीं बल्कि पार्टनर की तरह देखना चाहिए। पैसा बुरा नहीं है, बुरा सिर्फ लालच और गलत उपयोग होता है। मनी यूज्ड वाइजली कैन बिल्ड ड्रीम्स एंड चेंज लाइव्स। अब बात करते हैं कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हर महीने की इनकम, खर्च और बचत को लिखने की आदत डालिए। क्लैरिटी क्रिएट्स कंट्रोल। दूसरे, फ्यूचर गोल्स सेट करिए। क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना चाहते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं या अपनी शादी के लिए सेविंग करना चाहते हैं? जब गोल क्लियर होता है तब पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता बल्कि दिशा में यूज होता है। तीसरा, सेल्फ लर्निंग में इन्वेस्ट करिए। कोर्सेस, स्किल्स, बुक्स, वर्कशॉप्स ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आप अर्न करेंगे। चौथा, 2 इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश करिए। जॉब के साथ साइड स्किल, फ्रीलांसिंग, स्मॉल ऑनलाइन वर्क, कुछ भी। क्योंकि जब एक सोर्स बंद हो जाए दूसरा आपको बचा लेता है। पांचवा, पैसे को सिर्फ बैंक में मत सुलाओ, इन्वेस्ट करना सीखिए ताकि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसा के लिए। एक छोटा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप महीने में 10,000 रुपए बचा सकते हैं। अगर वह पैसा बस बैंक में पड़ा है तो वह बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर वही पैसा सही इन्वेस्टिंग में लगाया जाए तो 10 साल में वह अमाउंट 10 लाख तक ग्रो हो सकता है। और यही मैजिक है कि मनी क्रिएट्स मोर मनी। इसलिए पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, मनी इज अ जनरेटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसलिए याद रखिए, पैसा गलत नहीं है, पैसे के बिना संघर्ष गलत है। पैसा घमंड नहीं है, पैसा सम्मान है। पैसा लालच नहीं है, पैसा प्रिपरेशन है। और पैसा हैप्पीनेस नहीं देता, लेकिन हैप्पीनेस पाने की फ्रीडम जरूर देता है। अगर आज आप इस बात को समझ गए और अपनी थिंकिंग बदल ली तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज से ही शुरू हो गई है। अब टाइम है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, अब पैसा आपके लिए काम करे। चैप्टर 2, पैसा कमाना कैसे शुरू करें। पैसा कमाना कोई जादू, कोई शॉर्टकट या एक रात में अमीर बनने वाली कहानी नहीं है। मनी अर्निंग इज अ प्रोसेस और यह प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले माइंडसेट से। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में सोचते तो बहुत हैं, लेकिन एक्शन बहुत कम लेते हैं। हम अक्सर इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, परफेक्ट आइडिया मिलेगा, परफेक्ट टाइम मिलेगा और तब पैसा कमाना शुरू करेंगे। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट टाइम नेवर कम्स। अगर कोई चीज शुरू करनी है तो आज शुरू करनी पड़ेगी। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान कभी छोटा ही था, कभी स्ट्रगल से ही उठा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने शुरुआत की। इसलिए पैसा कमाने का पहला रूल यही है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, नहीं तो जिंदगी इंतजार में ही गुजर जाएगी। पैसा कमाने का असली रास्ता स्किल से गुजरता है। स्किल्स मेक मनी, नॉट डिग्रीज। डिग्री आपको एक जॉब का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन स्किल आपको अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल देती है। इसलिए पहला स्टेप है यह समझना कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं, किस काम में आप दूसरों से बेटर हैं। हर इंसान में कोई ना कोई स्किल होती है। कुछ लोग बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ लिखने में, कुछ डिजाइनिंग में, कुछ सेल्स में, कुछ रिपेयरिंग में, कुछ टीचिंग में। आप बस खुद से एक सवाल पूछिए, व्हाट कैन आई डू दैट अदर्स विल पे फॉर। यही सवाल आपकी अर्निंग की पहली की है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो आप स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश सिखा सकते हैं। अगर आप एडिटिंग जानते हैं तो यूट्यूबर्स के वीडियोस एडिट कर सकते हैं। अगर आप अच्छा खाना बना लेते हैं तो स्मॉल फूड ऑर्डर सर्विस शुरू कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज हजारों हैं, बस देखने वाली आंख चाहिए। दूसरा स्टेप है वैल्यू देना शुरू करना। लोग पैसे टाइम के लिए नहीं देते, पीपल पे फॉर वैल्यू। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी का काम आसान कर सकते हैं, आप टाइम बचा सकते हैं या आप किसी को बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, तो लोग हैप्पीली पे करेंगे। इसलिए आपको ये समझना होगा कि पैसा किसी भी काम में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। उबर ने ट्रैवल प्रॉब्लम सॉल्व की,
जोमैटो ने फूड डिलीवरी की, Amazon ने शॉपिंग इजी की। अब सोचना यह है कि आप अपने आसपास कौन सी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन बन गए तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। तीसरा स्टेप है स्टार्ट स्मॉल। छोटे लेवल से शुरू करो, चाहिए तो 0 से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पैसे होंगे फिर बिजनेस खोलेंगे, पहले बड़ा प्लान बनेगा फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी यह है कि बिग सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप एक छोटे काम से भी हर दिन 100 रुपए कमाते हैं तो एक महीने में 3000 रुपए, एक साल में 36,000 रुपए होते हैं, और यही 36,000 आशा, कॉन्फिडेंस और हैबिट बनाते हैं। यह अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन यह 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रूव करता है कि आप अर्निंग कर सकते हैं। वंस आप पहला पैसा कमा लेते हैं, फिर माइंड खुद खोजने लगता है और कैसे बढ़ा सकता हूं, और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। चौथा स्टेप है कंसिस्टेंसी। सक्सेस एक दिन का रिजल्ट नहीं है, यह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से मिलता है। लोग इंस्पिरेशन में काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। अगर आप रोज केवल 1 घंटा भी अपने स्किल पर काम करें तो 1 साल में आप उस स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। दुनिया उनकी होती है जो डेली एक्शन लेते हैं, नॉट दोज हु ओनली प्लान। इसलिए हर दिन थोड़ा काम, थोड़ा सीखना और थोड़ा इंप्रूव करना जरूरी है। 5वां स्टेप है लर्निंग एंड सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कमाना चाहते हैं तो पहले सीखना पड़ेगा। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं। स्किल्स अपडेट करनी पड़ती हैं। कोर्सेस, बुक्स, ऑनलाइन लर्निंग, ये सब खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज लर्निंग में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो फ्यूचर में लाखों कमा कर दे सकता है। इसलिए पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है सही जगह पर इन्वेस्ट करना। अब सवाल, आप इस चैप्टर को अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कल नहीं, आज ही अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाइए। लिखिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। दूसरा, एक छोटी अपॉर्चुनिटी पहचानिए और उसे शुरू कीजिए, चाहे फ्री में शुरुआत करें, लेकिन स्टार्ट करें। तीसरा, हर दिन 1 घंटा अपने स्किल पर काम कीजिए। चौथा, एक छोटा इनकम गोल सेट करें, जैसे पहले महीने 2000 कमाने का टारगेट रखें। 5वां, फीडबैक लेते रहें और इंप्रूव करते रहें। इतना करते ही आपकी अर्निंग जर्नी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल दीजिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं तो आप इंस्टाग्राम क्रिएटर्स से मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपके लिए रील एडिट कर सकता हूं, पहले 2 वीडियोस फ्री में बनाइए, क्वालिटी दें और फिर उन रिजल्ट्स से पेड क्लाइंट्स लेना शुरू कर दें। अगर आप टीचिंग में अच्छा महसूस करते हैं तो अपने एरिया में बच्चों को ट्यूशन दीजिए। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो कस्टमाइजेशन ऑर्डर्स लीजिए। पहले कस्टमर्स फ्रेंड्स, नेबर्स और सोशल मीडिया से आते हैं। जैसे जैसे आप वैल्यू देते हैं, वैसे वैसे पैसा, रिस्पेक्ट और ग्रोथ आते जाते हैं। अंत में याद रखिए, मनी इज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट, वैल्यू एंड कंसिस्टेंसी। पैसा आसमान से नहीं गिरता, किस्मत से नहीं मिलता, बस मेहनत के साथ सही डायरेक्शन में चलने से मिलता है। आप आज अगर पहला कदम उठाते हैं तो कुछ महीनों में आपकी लाइफ बदल सकती है। हर सक्सेसफुल इंसान ने सबसे पहले शुरू किया था और आज आपकी बारी है। बस डिसीजन लीजिए, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट अर्निंग एंड लेट योर जर्नी बिगिन टुडे। चैप्टर 3, पैसे को समझदारी से कैसे खर्च करें। पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से खर्च करना सीखना। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर रहती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि पैसे को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे यूज करना है। सच यह है कि पैसा जितना आपके हाथ में आता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वह आपके हाथ में कितनी देर टिकता है। अगर पैसा आते ही खर्च हो जाए तो इनकम चाहे 5000 हो, 50,000 हो या 50 लाख, लाइफ कभी कंफर्टेबल नहीं होगी। इसलिए समझदार इंसान की पहचान उसकी इनकम से नहीं बल्कि उसके स्पेंडिंग हैबिट्स से होती है।
अगर स्पेंडिंग अनकंट्रोल्ड है तो अर्निंग कितनी भी बड़ी हो हमेशा कम पड़ेगी। लेकिन अगर स्पेंडिंग स्मार्ट है तो छोटी कमाई भी 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। पैसा फ्लो की तरह है, अगर उसे सही डायरेक्शन नहीं मिली तो वह वेस्ट हो जाएगा, और अगर उसे सही जगह भेजा जाए तो वही पैसा आपको और पैसा दिला देगा। अक्सर हम ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि दूसरों ने लिया, इसलिए कि ट्रेंड चल रहा है, या इसलिए कि एक मोमेंट के एक्साइटमेंट में हमारा माइंड इमोशनल डिसीजन ले लेता है। इमोशनल स्पेंडिंग सबसे डेंजरस होती है क्योंकि उस समय हम सोचते हैं कि हम खुद को खुश कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही खर्च रिग्रेट बन जाता है। जैसे महंगे शूज, कॉस्टली फोन्स, ब्रांडेड कपड़े, बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, वीकेंड पार्टीज, इनमें से कई चीजें हमारी जरूरत से नहीं, हमारी आदतों से जुड़ी होती हैं। और आदतें जितना बड़ा डिफरेंस बनाती हैं, उतना इनकम नहीं बनाती। इसलिए स्मार्ट स्पेंडिंग शुरू होती है खुद से यह सवाल पूछने से कि क्या यह चीज अभी सच में जरूरी है? क्या यह चीज मेरे जीवन में लॉन्ग टर्म वैल्यू लाएगी? अगर जवाब ना है तो यह खर्च सिर्फ एक पल की खुशी है जो बाद में दुख बन सकती है। पैसा समझदारी से खर्च करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को रोकें, खुद को तकलीफ दें या मिजरेबल लाइफ जिए। इसका असली मतलब यह है कि आप अपने पैसे को ऐसी चीजों पर लगाएं जो को ग्रो करें, को फ्यूचर सिक्योरिटी दें और की लाइफ को बेहतर बनाएं। जैसे एजुकेशन, स्किल्स, बुक्स, टूल्स, हेल्थ, फैमिली, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। ये खर्च नहीं, यह इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक कोर्स में 2000 रुपए लगाते हैं जो आगे जाकर महीने में 10,000 एक्स्ट्रा इनकम दिला देता है, तो यह खर्च नहीं, एक प्रॉफिट है। लेकिन अगर वही पैसे आप सिर्फ दिखावे में लगा देते हैं तो वह 2000 सिर्फ उड़ गया और 0 रिटर्न मिला। इसलिए स्मार्ट स्पेंडिंग का असली मतलब है वैल्यू को पहचानना, वैल्यू दैट ग्रोज यू। सोचिए जरा, अगर हर महीने आप अपनी इनकम का थोड़ा हिस्सा अलग रखें और अनप्लान्ड खर्च से बचें, तो धीरे धीरे के पास एक ऐसा अमाउंट जमा होने लगेगा जो इमरजेंसीज में काम आएगा। पैसा बचाना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम पैसे को बचाने के बाद जो कंट्रोल लगता है उसे सैक्रिफाइस समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में सैक्रिफाइस प्लेजर नहीं ले जाता, वह फ्यूचर सिक्योरिटी लाता है। और जब के पास फाइनेंशियल सेफ्टी होती है, तब आप डिसीजंस डर से नहीं, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस से लेते हैं। इमेजिन करिए, महीने का अंत है और के फ्रेंड्स वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर के पास सेविंग्स है तो आप कामली सोचकर डिसीजन लेते हैं कि जाना है या नहीं। लेकिन अगर पॉकेट खाली है तो आप या तो बोरोइंग करते हैं या गिल्ट के साथ घर रहते हैं। यही डिफरेंस है स्मार्ट स्पेंडिंग और अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग में। स्मार्ट स्पेंडिंग आपको चॉइस देती है, अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग आपके पास चॉइस छीन लेती है। अब यह चीज आप अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? बस अपने खरीदने के डिसीजन बदलकर। अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, तो खुद से क्वाइटली इस सवाल को पूछिए, क्या यह खरीदना मेरी लाइफ को इंप्रूव करेगा? क्या यह जरूरी है या सिर्फ डिजायर है? क्या मैं इसे थोड़ा इंतजार कर सकता हूं? अगर आंसर थोड़ा भी अनसर्टेन है तो डिसीजन पोस्टपोन कीजिए। स्मार्ट लोग डिसीजन डिले करते हैं, फूलिश लोग डिसीजन रश में लेते हैं। और याद रखिए, जितना आप सोचकर खर्च करेंगे, उतना ही आपका पैसा आपके पास टिकेगा और उतना ही आपको फ्रीडम मिलेगी चॉइसेस की। पैसा खर्च करते समय डर नहीं होना चाहिए, लेकिन थॉट जरूर होना चाहिए। रियल एग्जाम्पल लीजिए, एक लड़का है, उसका नाम मान लीजिए आर्यन। वह हर महीने सैलरी मिलते ही बाहर खाना, नए गैजेट्स, वीकेंड मूवीज पर खर्च कर देता था। महीने के लास्ट डेज में उसके पास ट्रैवल के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह कम नहीं कमा रहा है, बल्कि गलत खर्च कर रहा है। उसने बस एक छोटा सा बदलाव किया, सैलरी मिलते ही कुछ अमाउंट अलग रख दिया और बाकी पैसे प्लानिंग से खर्च किए। कुछ महीने बाद वह बिना स्ट्रेस इमरजेंसी फंड बना सका और बाद में एक इन्वेस्टिंग शुरू की। उसी ने कहा, मेरी लाइफ इनकम बढ़ने से नहीं, खर्च बदलने से सुधरी। यही फॉर्मूला हर किसी पर लागू होता है। पैसा कम होने पर लाइफ कठिन नहीं होती, पैसा समझदारी से खर्च ना करना लाइफ कठिन बनाता है। जो लोग पैसा संभालना सीख लेते हैं, उन्हें पैसा कमाने के 1000 मौके अपने आप मिलते हैं।
याद रखिए, अर्निंग मेक्स लाइफ कंफर्टेबल, सेविंग एंड स्मार्ट स्पेंडिंग मेक्स लाइफ पावरफुल। इसलिए आज से कॉन्शियसली खर्च करें। पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी होता है। और जब आप पैसे पर कंट्रोल कर लेते हैं तो जीवन में फियर की जगह पावर आ जाती है। इसलिए आज से डिसीजन आपका है, क्या आप पैसे को कंट्रोल करेंगे या पैसा आपको कंट्रोल करेगा। इफ यू कंट्रोल मनी, मनी विल क्रिएट फ्रीडम। एंड इफ मनी कंट्रोल्स यू, लाइफ विल ऑलवेज फील लाइक अ स्ट्रगल। अब वक्त है स्मार्ट स्पेंडिंग की शुरुआत करने का, क्योंकि स्मार्ट स्पेंडिंग इज द फर्स्ट रियल स्टेप टुवर्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और जब आप यह सीख गए, तब आगे की जर्नी और आसान हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और यही असली जीत है। चैप्टर 4, पैसा हमें सुरक्षा कैसे देता है। पैसा सिर्फ एक कागज नहीं, सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान की जिंदगी में सुरक्षा, भरोसा और मानसिक शांति लाती है। जब इंसान के पास पर्याप्त पैसा होता है तो उसका दिमाग शांत रहता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और लाइफ एक डर से भरी रेस नहीं, बल्कि कंट्रोल के साथ चलने वाली जर्नी बन जाती है। सुरक्षा का मतलब केवल गलत समय में एक्सपेंसेस को भरना नहीं होता। सुरक्षा का मतलब यह है कि को फ्यूचर से डर न लगे, आप रात को चिंता करके न सोए और आप अपने परिवार और खुद के लिए कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस ले सकें। पैसे की कमी आदमी को कमजोर नहीं बनाती, लेकिन लगातार वरी में जीना उसकी कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, उसे हर छोटी चीज में मजबूर बना देता है। और जो व्यक्ति मजबूरी में डिसीजंस लेता है, उसकी लाइफ कभी उसकी अपनी नहीं होती, वह बस परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। सोचिए, जब लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है, बीमारी, एक्सीडेंट, जॉब लॉस, बिजनेस फेलियर या फैमिली की किसी जरूरत का अचानक आ जाना, अगर उस समय पॉकेट में पैसा न हो तो इंसान इमोशनली टूटा हुआ महसूस करता है। वह दूसरों से उधार मांगने के लिए मजबूर हो जाता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और डिसीजंस फियर से लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर उसी मोमेंट उसके पास सेविंग्स होती है, इमरजेंसी फंड होता है या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अवेलेबल होते हैं, तो वही सिचुएशन स्ट्रेस की जगह एक नॉर्मल चैलेंज की तरह लगती है। पैसा प्रॉब्लम को खत्म नहीं करता, लेकिन पैसा प्रॉब्लम को मैनेजेबल बना देता है। यही असली सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी ऑफ चॉइस, सिक्योरिटी ऑफ डिग्निटी। पैसा हर समस्या नहीं सुलझाता, लेकिन पैसे की कमी बहुत प्रॉब्लम्स पैदा कर देती है। पैसा सिक्योरिटी इसलिए देता है क्योंकि वह आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के बहानों या रूल्स पर डिपेंड नहीं रहते और के पास अपनी लाइफ का कंट्रोल होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप करोड़पति बन जाए, बल्कि यह कि आपकी जरूरतें बिना टेंशन के पूरी हो जाए। इमेजिन करिए, अगर आपके बैंक में 2 लाख का इमरजेंसी फंड है तो अचानक जॉब जाने पर पैनिक नहीं होगा, मेडिकल इमरजेंसी में सोचने का समय मिलेगा और किसी भी रिस्क को लेने की हिम्मत आएगी। पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं देता, करेज भी देता है। करेज टू से नो, करेज टू टेक चांसेस, करेज टू चूज अ बेटर पाथ रादर देन स्टक इन अ बैड वन। कई लोग कहते हैं कि पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, और यह बात सही है। लेकिन पैसा सैडनेस जरूर रोक सकता है, प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है, रिश्तों को टूटने से बचा सकता है और रिस्पेक्ट बनाए रख सकता है। हजारों रिलेशनशिप्स सिर्फ इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस उन्हें अंदर से खा जाता है। इंसान गुस्से से नहीं, हेल्पलेसनेस से जल्दी टूटता है, और पैसे की सिक्योरिटी उस हेल्पलेसनेस को गायब कर देती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, एक मिडिल क्लास आदमी, नाम मान लीजिए रविंद्र। वह मेहनत करता था, बट कभी बचत नहीं करता था। एक दिन उसके पिता बीमार हुए और उसे इलाज के लिए तुरंत 50,000 की जरूरत थी। उसके पास पैसा नहीं था। वह इधर उधर उधार मांगने गया, बहुत लोगों ने मना किया, कुछ ने कंडीशंस पर पैसा दिया। उस रात उसने खुद को इतना कमजोर महसूस किया कि खुद से नजरें नहीं मिला पाया। उसी समय उसने सीखा कि पैसा लक्जरी नहीं, सेफ्टी है। उसने प्लानिंग शुरू की, खर्च कम खाली, सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 1 साल में उसने 1 लाख सुरक्षित रख लिया। कुछ समय बाद फिर इमरजेंसी आई, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, मैं संभाल लूंगा। वही आदमी, वही सिचुएशन, बस पैसे ने उसकी फीलिंग्स बदल दी।
फियर से कॉन्फिडेंस। इसीलिए पैसा आपको सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी फ्रॉम फियर, सिक्योरिटी फ्रॉम डिपेंडेंसी, सिक्योरिटी फ्रॉम रिग्रेट। जब आपके पास पैसा होता है तो आप हिम्मत करते हैं बड़े डिसीजंस लेने की, हाउस खरीदने की, बिजनेस शुरू करने की, बेटर एजुकेशन देने की। पैसा आपको वो फ्रीडम देता है कि आप जो चाहते हैं वह चूज कर सकें, न कि जो मजबूरी है वही सहें। अब सवाल यह है कि आप यह सिक्योरिटी अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। इसका जवाब सिंपल है, बाय बिल्डिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अपने इनकम में से पहले खुद को पे करें, पहले बचाएं, फिर खर्च करें। इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें, चाहे शुरुआत में 500 ही क्यों न हो। धीरे धीरे यह एक सुरक्षित दीवार बन जाएगी जो लाइफ के हर तूफान से आपको बचाएगी। पैसा सिर्फ पॉकेट में नहीं, माइंड में सिक्योरिटी लाता है। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप चैलेंजेस को डर से नहीं, स्ट्रैटेजी से सोचते हैं। और जब आप स्ट्रैटेजी से सोचते हैं, लाइफ मजबूत और खुश होती जाती है। याद रखिए, पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं होता, वह आने वाले कल की सेफ्टी है। Today's financial discipline becomes tomorrow's peace of mind. Without money, even small problems feel big. With money, even big problems feel small. इसलिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाकर सिक्योरिटी बनाना। सिक्योरिटी जो आपको डर से आजाद करे, रिस्पेक्ट दिलाए और आखिर में फ्रीडम दे। अब डिसीजन का है, क्या आप कल किसी के सामने मजबूर खड़े रहेंगे या आज से तैयारी करके अपने भविष्य को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। पैसा सिर्फ ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए नहीं, बल्कि डर को खत्म करने के लिए भी होता है। और जब के पास सिक्योरिटी होती है तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती। यही असली पावर है, पावर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और यही हर इंसान को अपनी लाइफ में बनानी चाहिए, आज से, अभी से। चैप्टर 5, धन कैसे बनाया जाता है। धन बनाना सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। धन बनाना एक प्रोसेस है, एक हैबिट है, एक माइंडसेट है और एक डिसिप्लिन है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाना ही धन बनाना है, लेकिन सच यह है कि धन उन लोगों के पास बनता है जो पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, न कि सिर्फ स्पेंड करना। पैसा आना और चला जाना नॉर्मल है, लेकिन पैसे को पकड़कर बढ़ाना, यही रियल वेल्थ क्रिएशन है। अगर धन केवल कमाई से आता तो दुनिया में हर जॉब करने वाला अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल डिफरेंस इनकम में नहीं, फाइनेंशियल थिंकिंग में होता है। जो लोग पैसे को समझते हैं, वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ हाथ में रहने के लिए नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए है। मनी मस्ट ग्रो, मस्ट सर्कुलेट, मस्ट क्रिएट मोर मनी। यही धन बनाने का पहला फाउंडेशन है। धन तब बनना शुरू होता है जब आप अर्निंग से ज्यादा फोकस मैनेजिंग एंड मल्टीप्लाइंग पर करते हैं। जैसे एक बीज को अगर जमीन में बो दिया जाए तो वह पेड़ बन जाता है, लेकिन अगर वही बीज हाथ में रखा रहे तो वह कभी ग्रो नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह पैसा अगर सिर्फ पॉकेट में रखा है तो वह बस खर्च होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर वह सही जगह इन्वेस्ट किया गया तो वह बढ़कर वेल्थ बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक्स या बिजनेस नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा वहां लगाना जहां रिटर्न मिले, चाहे वह एजुकेशन हो, स्किल हो, साइड बिजनेस हो, डिजिटल एसेट्स हो या कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान। हर निवेश एक बीज है और हर बीज का फल समय मांगता है। धन बनाने के लिए पेशेंस जरूरी है, क्योंकि रियल वेल्थ रातों रात नहीं बनती, आदतों से बनती है। धन बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट कंसिस्टेंसी है। आप एक बार बड़ी सेविंग करके रिच नहीं बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हर महीने छोटी अमाउंट को भी डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वही मनी ग्रो होकर बड़े अमाउंट में बदल जाएगी। जैसे अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 बचाते हैं तो एक साल में यह 12,000 होगा और कुछ सालों में इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग के साथ यह लाखों में बदल सकता है। कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक है। वही मनी जो आज छोटी लगती है, समय के साथ पावरफुल बन जाती है। इसलिए वेल्दी पीपल जानते हैं कि समय पैसा बनाता है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी जल्दी धन का ट्री ग्रो होगा। धन बनाने में एक और इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंड रहना एक ऐसा रिस्क है जो फाइनेंशियल फ्यूचर को कमजोर बना देता है। अगर आज आपकी जॉब चली जाए, आपकी एक ही इनकम बंद हो जाए, तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। लेकिन अगर आपके पास साइड इनकम है, स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांसिंग,
डिजिटल वर्क, रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट से आने वाला एक्स्ट्रा पैसा, तो लाइफ स्टेबल रहती है। धन उन लोगों के पास आता है जो अपने पैसे से अपॉर्चुनिटीज बनाना जानते हैं। अपॉर्चुनिटीज इंतजार करने से नहीं मिलती, क्रिएट करने से मिलती हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जॉब करने से वेल्दी नहीं बने, वेल्थ बनाने से वेल्दी बने। उन्होंने पैसा को सिस्टम में डाला और मनी ने उनके लिए काम करना शुरू किया। धन बनाने का रियल फॉर्मूला है स्पेंडिंग से पहले सेविंग, सेविंग के बाद इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग के बाद ग्रोथ के लिए पेशेंस। अगर इनकम बढ़ती है लेकिन खर्च और लाइफस्टाइल भी बढ़ जाते हैं तो धन कभी नहीं बन पाएगा। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वेल्थ का एनिमी है। आज हम बाहर खाना, नए गैजेट्स, लेटेस्ट फैशन पर खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरों को देखकर फील करना चाहते हैं कि हम भी परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। लेकिन असली वेल्दी लोग दिखाने में पैसा नहीं लगाते, बनाने में लगाते हैं। अमीर दिखना आसान है, अमीर बनना मुश्किल है। और जो लोग असली अमीरी बनाते हैं वे जानते हैं कि हर खर्च एक डिसीजन है, या तो वह पैसा आपको ग्रो करेगा या आपको पीछे ले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक लड़की जिसका नाम अनन्या है। उसकी सैलरी एवरेज थी, लेकिन उसने 3 सिंपल रूल्स फॉलो किए। सैलरी मिलते ही खुद को पे किया और कुछ सेविंग अलग रख दी, बेसिक खर्च प्लान करके बाकी अनप्लान स्पेंडिंग बंद की, और हर महीने स्किल सीखने, किताबों और स्मॉल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। बस इतना ही। कुछ साल में उसकी वैल्यू कंपनी में बढ़ गई, उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, साइड बिजनेस भी बिल्ड किया और अब उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। वह करोड़पति नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर है, इंडिपेंडेंट है और कॉन्फिडेंट है। और यह सब सिर्फ डिसिप्लिन और माइंडसेट से हुआ, मैजिक से नहीं। धन बनाने की सबसे सुंदर बात यह है कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है, चाहे आपकी एज क्या है, इनकम कितनी है, बैकग्राउंड कैसा है। धन शुरू होता है आपकी सोच से। अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास आता है, तो आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिस्टम से आता है, तो आप सिस्टम बनाने शुरू कर देंगे। और जब एक बार सिस्टम बन गया, तब वेल्थ अपने आप बनने लगती है। पैसा तभी बनता है जब आप पैसे का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, वेस्ट नहीं करते, प्लान करते हैं और उसको अपनी ग्रोथ में लगाते हैं। धन एक घर की तरह है, ब्रिक बाय ब्रिक बनता है। एक दिन में नहीं, 1000 दिनों में। लेकिन वह तभी खड़ा रहेगा जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अगर आप आज एक छोटा स्टेप लेते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग, लर्निंग, अर्निंग एक्स्ट्रा, कटिंग यूजलेस एक्सपेंसेस, तो कल आपके लाइफ में वही कदम वेल्थ बनकर खड़े होंगे। पर अगर आप वेट करेंगे कि जब बहुत पैसा आएगा तब सेविंग शुरू करेंगे, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। याद रखिए, पैसा कमाना आर्ट है, पैसा बचाना डिसिप्लिन है और पैसा मल्टीप्लाई करना विजडम है। एंड वेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, डिसिप्लिन एंड विजडम। पैसा समय के साथ बढ़ता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे बढ़ने का चांस दें। धन का असली मतलब लक्जरी नहीं, फ्रीडम है। फ्रीडम टू लिव द लाइफ यू वांट, फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, फियर एंड हेल्पलेसनेस। और यही धन की सबसे बड़ी पावर है। अब चॉइस की है, क्या आप सिर्फ पैसा कमाएंगे या धन बनाएंगे? क्या आप आज से शुरू करेंगे या किसी डे का इंतजार करेंगे? क्योंकि वेल्थ तभी बनती है जब आप आज शुरू करते हैं, टुमारो नहीं। जो लोग स्मॉल बिगिनिंग्स का मजाक उड़ाते हैं, वे बड़े रिजल्ट्स कभी नहीं देखते। लेकिन जो लोग छोटी शुरुआत करते हैं और कंसिस्टेंसी रखते हैं, वे समडे दुनिया को इंस्पायर करते हैं। और यही रास्ता आप भी चुन सकते हैं, आज, अभी, इस मोमेंट से। क्योंकि धन बनाना इम्पॉसिबल नहीं, बस इंटेंशनल होना चाहिए। चैप्टर 6, पैसे की गलतियों से कैसे बचें। पैसे की गलतियां हर इंसान की जिंदगी में होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन गलतियों से सीखते हैं या बार बार वही गलती दोहराते हैं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल यह होता है उसे सही तरीके से संभालना। क्योंकि जब हम यंग होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और हमें लगता है कि जो पैसा आज हमारे हाथ में है वह हमेशा रहेगा, तब हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। लेकिन बाद में जब सिचुएशंस बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं और ज़रूरतें सामने खड़ी होती हैं, तब हमें अपनी पुरानी फाइनेंशियल मिस्टेक्स का वजन महसूस होता है। और अक्सर लोग तब रिग्रेट करते हैं कि काश उन्होंने पहले समझदारी दिखाई होती।
इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मिस्टेक्स करना बुरा नहीं है, मिस्टेक्स को समझे बिना रिपीट करना बुरा है। जो लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स से सीखते हैं, उन्हीं की जिंदगी में एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वह है इमोशनल स्पेंडिंग, ऐसा खर्च जो जरूरत की वजह से नहीं, डिजायर की वजह से होता है। हम कई बार सिर्फ इसलिए एक महंगा फोन ले लेते हैं क्योंकि दोस्त के पास है, एक कॉस्टली वॉच खरीद लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर सब फ्लॉन्ट कर रहे हैं, वीकेंड पार्टीज और अननेसेसरी ट्रिप्स पर पैसा उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें बाहर से सक्सेसफुल दिखना है। लेकिन बाहर की चमक के लिए अंदर की स्टेबिलिटी को खो देना सबसे बड़ा लॉस है। असली मिस्टेक तब होती है जब हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर रिस्क में डाल देते हैं। दूसरों की नजरों में रिच दिखने से बेहतर है रियलिटी में स्टेबल होना। दुनिया का बड़ा हिस्सा सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च करता है और अंत में वही लोग सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हैं। इसलिए पॉज लेकर सोचना जरूरी है, क्या यह खर्च मुझे ग्रो करेगा? क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरे फ्यूचर को स्ट्रेंथन करेगा? अगर जवाब ना है तो वह पैसा सिर्फ वेस्ट है। दूसरी बड़ी मिस्टेक है बिना प्लानिंग के खर्च करना। बहुत लोग महीने की सैलरी मिलते ही फ्री फील करते हैं और बिना बजट के खर्च शुरू कर देते हैं, लेकिन मंथ एंड आते आते उनका पॉकेट खाली हो जाता है और फिर उन्हें गिल्ट, स्ट्रेस और हेल्पलेसनेस फील होती है। बजट बनाना बोरिंग नहीं है, बजट बनाना स्मार्टनेस है। जो लोग अपने पैसे को डायरेक्शन देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर प्लानिंग नहीं है तो पैसा पानी की तरह बह जाता है, लेकिन अगर रोड मैप है तो पैसा स्टोन की तरह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। प्लानिंग का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को भविष्य में सिक्योर करना है। फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बनना डिसिप्लिन से शुरू होता है। पैसे की तीसरी बड़ी मिस्टेक है अपनी इनकम से ज्यादा लाइफस्टाइल बनाना। जैसे ही इनकम थोड़ी बढ़ती है, लोग बड़े फोन, बड़ी बाइक, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव रेंट और लक्जरीज पर खर्च बढ़ा देते हैं। लेकिन यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वेल्थ को खत्म कर देता है। बहुत लोग आउटसाइड वर्ल्ड को इंप्रेस करने के लिए अंदर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। अमीर दिखने में पैसे खर्च करना इजी है, अमीर बनने के लिए पैसे बचाना और मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है। वास्तविक वेल्थी लोग दिखावे पर नहीं, इन्वेस्टिंग और ग्रोथ पर पैसा लगाते हैं। अगर इनकम बढ़ने पर एक्सपेंसेस भी बढ़ जाए तो वेल्थ कभी बिल्ड नहीं होती। इसलिए मिस्टेक्स से बचने का असली रास्ता है स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, इनकम को ग्रो करना और डिफरेंस को सेविंग और इन्वेस्टिंग में रखना। एक और मिस्टेक लोग तब करते हैं जब वे दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का पॉइजन इंसान को अंदर से हॉलो कर देता है। जब आप दूसरों की सक्सेस देखकर अपने खर्च बढ़ाते हैं, अपने इमोशन से डिसीजन लेते हैं, तब आप अपने रियल पाथ से दूर हो जाते हैं। हर इंसान का जर्नी अलग है, उसकी सिचुएशंस अलग हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। इसलिए दूसरों के अनुसार खर्च करना सबसे डेंजरस हैबिट है। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। खुद के पेस, खुद की जरूरतें और खुद की फ्यूचर गोल्स को समझकर खर्च करेंगे तो मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएंगी। लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, कर्ज में फंस जाना। क्रेडिट कार्ड की चमक, इजी लोन की टेम्पटेशन, बाय नाउ पे लेटर का ट्रैप, ये सभी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन बाद में लाइफ को भारी बना देते हैं। डेट इंसान की फ्रीडम छीन लेता है, चॉइसेस छीन लेता है, रिस्पेक्ट छीन लेता है। पहली बार लोन अच्छा लगता है, दूसरी बार आदत बन जाती है और फिर यह एक साइलेंट बर्डन बनकर जिंदगी को दबाने लगता है। डेट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक चीजें न खरीदें जब तक आपके पास उन्हें आराम से अफोर्ड करने का पैसा न हो। रियल लक्जरी वो है जो बिना प्रेशर खरीदी जाए, न कि ईएमआई में जिंदगी बांधकर। अब सवाल है कि इन गलतियों से बचकर रियल लाइफ में चेंज कैसे लाया जाए। सबसे सिंपल तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। हर स्पेंडिंग डिसीजन से पहले 5 सेकंड्स रुकें, खुद से पूछें, क्या यह नीड है या वांट? क्या यह फ्यूचर में रिग्रेट बनेगा या ग्रोथ? क्या मैं इसे थोड़ा वेट कर सकता हूं? बस इतना अवेयरनेस हर मिस्टेक को हाफ सॉल्व कर देता है। दूसरा तरीका है सेविंग को प्रायोरिटी देना। सैलरी आते ही पहले खुद को पे करें, फिर बाकी खर्च प्लान करें। तीसरा तरीका है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुरू करें, चाहे बहुत छोटी क्यों न हो।
क्योंकि जब पैसा ग्रो होता दिखने लगता है तब गलत खर्च खुद कम हो जाते हैं। मन में एक इमरजेंसी फंड रखें, क्योंकि सेफ्टी अवेयरनेस डिसीजंस को स्मार्टर बना देती है। एक एग्जाम्पल सोचिए, एक लड़का जिसका नाम समीर है। उसकी इनकम ठीक ठाक थी, लेकिन वह हर महीने पैसा यूजलेस चीजों पर खर्च करता था। कभी पार्टी, कभी गैजेट्स, कभी फैंसी क्लोथ्स। मंथ एंड आते ही उसे पैसे की कमी महसूस होती थी और वह खुद को अनलकी समझता था। एक दिन उसने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स एनालाइज की और उसे समझ आया कि प्रॉब्लम इनकम नहीं, उसकी मिस्टेक्स थी। उसने बस 3 चीजें बदल दी: शॉपिंग से पहले सोचकर खरीदना, सैलरी मिलते ही सेविंग अलग रखना और कंपैरिजन बंद करना। कुछ ही महीनों में उसकी लाइफ स्टेबल होने लगी, स्ट्रेस कम हो गया और उसके पास पहली बार सेविंग्स अक्यूमुलेट होने लगी। उसने कहा, मैं गरीब इसलिए नहीं था कि मैं कम कमाता था, मैं गरीब इसलिए था कि मैं गलत खर्च करता था। और यही हर इंसान की रियल ट्रूथ है। पैसे की गलतियों से बचना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। शुरुआत स्मॉल होती है, लेकिन इम्पैक्ट ह्यूज होता है। मिस्टेक्स से बचकर आप ना सिर्फ पैसा बचाते हैं, आप पीस बचाते हैं, कॉन्फिडेंस बचाते हैं और अपना फ्यूचर सेव करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई मैजिक नहीं, यह स्मार्ट डिसीजंस का रिजल्ट है। आज अगर आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके सुधार शुरू कर दें, तो आने वाला कल आपकी ताकत बन जाएगा। और अगर आप इग्नोर करते रहे, तो मिस्टेक्स फ्यूचर में बड़ी कीमत वसूलेंगी। इसलिए चुनाव आपका है, गलतियों से सीखें या गलतियों को रिपीट करें। अपने पैसे को कंट्रोल करना सीखें या खुद पैसे के कंट्रोल में रहें। क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स समझकर सुधार करते हैं, वही आगे चलकर जीवन में स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पैसा खोना इतना पेनफुल नहीं है जितना फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खोना। और अगर आप आज जाग गए, तो कल आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। याद रखिए, फाइनेंशियल विजडम बिगिंस वेयर फाइनेंशियल मिस्टेक्स एंड। और आज आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल मोमेंट हो सकता है, अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ सुने नहीं, अपनी लाइफ में लागू भी करें। और यही पहली सीढ़ी है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ की। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने पैसा कमाना, खर्च करना, बचाना, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ बनाना और फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचने जैसे रियल लाइफ टॉपिक्स को दिल से समझने की कोशिश की। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी फैमिली को सुरक्षित कर सकती है और आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकती है। और अगर आज आपने इन बातों को सच्चे दिल से सुना है, तो बिलीव करिए, आप ऑलरेडी हजारों लोगों से आगे हैं। क्योंकि सक्सेस कभी एक्शन से शुरू नहीं होती, सक्सेस शुरू होती है अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस से। और आज आपने वह पहला पावरफुल कदम उठा लिया है। सच यह है कि नॉलेज सिर्फ सुनने तक सीमित रहे तो वह याद बन जाती है, लेकिन नॉलेज को अप्लाई किया जाए तो वह पावर बन जाती है। इसलिए मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इन चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। स्मॉल स्टेप्स लें, स्लो प्रोग्रेस करें, लेकिन कंसिस्टेंटली बढ़ते रहें। हर दिन छोटा सुधार बड़े रिजल्ट लाता है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू हुई है और अगर आप कमिटेड रहे, तो कुछ ही समय में आप खुद उस जगह खड़े होंगे जहां आज आप होना चाहते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और सीखना कभी बंद न करें। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी लाइफ में इवन एक छोटा चेंज भी क्रिएट किया हो, एक नया माइंडसेट दिया हो, एक नई सोच जगाई हो, तो प्लीज हमारे चैनल समरी सेंट्रल को सपोर्ट करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और बेटर कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। आपका एक छोटा सा एक्शन हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए और ऐसे पावरफुल समरीज और ऑडियो बुक्स ला सकें। अगर आपको इस ऑडियो बुक का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा या किस टॉपिक पर आप और डीप कंटेंट चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड की तरह वैल्यूएबल है। Thank you so much for listening. Stay learning, stay growing, and remember, financial freedom किसी दिन से नहीं शुरू होती, आज से शुरू होती है।